अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करे होंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो, और उसका टाइटल है जी राहुल चैलेंजेस मोदी फॉर डिबेट गेम चेंजर ऑफ 2024 इलेक्शन फेस टू फेस की वीडियो है जी। अभी वीडियो देखते रिव्यू बाद में देंगे। मेरा नाम राणा मोहम्मद अली और मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। बड़ी सकलानी बात होगा, लेट्स स्टार्ट। तो साहब, टूलकिट ने एक नया शगुफा छोड़ा है कि राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी जी की बहस होनी चाहिए, और जिसके लिए राहुल गांधी तत्काल तैयार हो गए हैं। किसी से भी डिबेट करने को तैयार हूं, प्रधानमंत्री से। इसी पर है आज का बहुत छोटा सा वीडियो। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो साहब, टूलकिट ने एक नया शगुफा छोड़ा है। अजीब अजीब शगुफे छोड़ रहे हैं। पहले कहते थे इंडिया अलायंस के लोग, देखो भाई, हम ये बात बता दें, हम जेल से नहीं डरते, हम तो भगत सिंह की औलाद हैं, यही बोलते थे ना। और अब क्या कह रहे हैं कि देखो भाई, हमें अगर वोट नहीं दोगे ना तो ये हमें वापस जेल में भेज देंगे। और आपके मुख्यमंत्री ने क्या बोला इंडिया अलायंस में होते हुए, ये भी सुनवाऊंगा। तो साहब, ये नया शगुफा लेके आए हैं। खामखा एक ठहरे हुए समंदर में पत्थर फेंक रहे हैं, सोच के कि इससे सुनामी उठ जाएगी। तो साहब, तुम बहस करोगे नरेंद्र मोदी के साथ। 2001 में बंदा मुख्यमंत्री बनाया जाता है गुजरात का, कोई भी गवर्नेंस का अनुभव नहीं था। उसके तुरंत बाद गुजरात में दंगे हो जाते हैं। 2002 में लंबे मार्जिन से यह आदमी मुख्यमंत्री बनता है। 2007 में मुख्यमंत्री बनता है। 2012 में मुख्यमंत्री बनता है। फिर अपनी सेफ सीट छोड़कर आज बनारस आपको सेफ लग रही है भाजपा के लिए और हर चीज के लिए। जब 2014 में यह बनारस लड़ने आता है, यह राजनीति का शेर, तो बताओ उस टाइम उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार थी? योगी तो 2017 में आए थे भाई। भाजपा का गढ़ तो ये 2017 से बनने शुरू हुआ है। तो 2002 में जिताता है, 2007 में जिताता है, 2012 में जिताता है। दावेदारी डालने के लिए यह बंदा गुजरात से चलकर बनारस आता है, वहां भी जिताता है, यहां भी जिताता है, वहां फिर से मुख्यमंत्री जिताता है, उसके बाद फिर से मुख्यमंत्री जिताता है। और अबे राहुल, तू 17 साल के अपने करियर में 57 चुनाव हरा चुका है यार। क्या ये आदमी तुझसे बहस करेगा? राहुल गांधी, जब इस देश में गठबंधन की राजनीति शुरू हुई थी 1998 से 1989 से लेकर 1999 तक, तब कांग्रेस लगभग औसतन 450 सांसद लड़ाती थी। 2014 में तुमने सांसद लड़ाए 417, 2019 में तुमने सांसद लड़ाए लगभग 420, और 2024 में तुम सांसद लड़ा रहे हो 325। ये है कांग्रेस की औकात तेरी लीडरशिप में, और तू उस राजनीति के बब्बर शेर से डिबेट करने की बात कर रहा है। वो राजनीति का बब्बर शेर तुझसे इस मारे सिर्फ डिबेट करे क्योंकि तू गांधी है, या तुझसे इस मारे डिबेट करे कि तू 4000 किलोमीटर चला है। सिवाय इन दोनों चीजों के तेरे पास क्या कुछ ऐसी चीज है कि राजनीति का बब्बर शेर अपने को उसी पिंजड़े में पाए या उसी इलाके में पाए जिस इलाके में तू है? अरे बेवकूफ आदमी, शेर का भी एक इलाका होता है, वहां पर लकड़भग्गे और गीदड़ नहीं घुसते। उत्तर प्रदेश, राहुल गांधी, जो तुम्हारे परिवार की राजनीति का गढ़ रहा, तुम्हारे पिताजी की राजनीति, तुम्हारे नाना जी की, नेहरू जी की राजनीति, तुम्हारी दादी जी की राजनीति, तुम्हारे चाचा जी की राजनीति, तुम्हारी राजनीति, वहां 2017 के चुनाव में तुमने पार्टी को 2% की पार्टी बना दिया, 2% की। वो राजनीति का बब्बर शेर तुझसे चुनाव लड़ेगा, तुझसे डिबेट करेगा। 400 सीट से तूने अपनी पार्टी को 40 सीट पर पहुंचा दिया राहुल गांधी। वो राजनीति का बब्बर शेर तुझसे डिबेट करेगा? तो खुद बता, वो क्या तुझसे डिबेट करेगा? टूल किट को चलाना भी तुम लोग घबराहट में भूल गए हो कि टूल किट चलती कैसे है। इंडिया अलायंस का मुख्यमंत्री भगवत मान से जब पूछा गया रैपिड फायर में, तो क्या कांग्रेस
एक ईमानदार पार्टी है, तो सुनो क्या कह रहा है भगवत। कांग्रेस ईमानदार पार्टी है? नहीं, ऐसा तो मैं कह नहीं सकता। दिखाएंगे भी नहीं। नो, आपके इंडिया गठबंधन, आपने उस पार्टी से गठबंधन कर लिया। 60-70 साल से हमारे बुजुर्ग इन्हीं से तो पीड़ित हैं। अब मैं कैसे कह दूं ईमानदार है? जिस इंडिया अलायंस में तेरी ऐसी इज्जत है, क्या तुझसे राजनीति का बब्बर शेर बहस करेगा? राहुल गांधी, तू सिर्फ बहस इसलिए चाहता है कि इस बहस से तेरा कद बढ़ जाए। तू सिर्फ बहस इसलिए चाहता है, टूल किट के जरिए तूने ये शगुफा छुड़वाया है और तुरंत हाथ उठा के मान गया है। तू इसीलिए ये बहस चाहता है क्योंकि ये साबित हो जाए कि अगर कहीं धोखे से इंडिया अलायंस हारती है, पर बहुत बुरी तरह नहीं, थोड़ी बेहतर तरह हारती है, तो तुझी को लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनाया जाए। राहुल गांधी, ये राजनीति का बब्बर शेर तुझसे बहस करेगा जब तू अपनी घर की विरासत में जो तुझे पार्टी मिली थी, तुझे उसका अध्यक्ष बनाया गया और तू वो नहीं संभाल पाया और तुझे उससे शर्मिंदा होकर विड्रॉ करना पड़ा। राहुल गांधी, तू अमेठी का भगोड़ा है क्या? ये राजनीति का बब्बर शेर जो जीतता जीतता गुजरात से बनारस तक आ गया और तू अमेठी में हार गया, क्या ये राजनीति का बब्बर शेर तेरे से यार बहस करेगा? सोचने बोलने से पहले सोच तो लिया कर यार। ये बहस सिर्फ नहीं, सिर्फ तुझे एक अपना कद बढ़ाने का एक बहाना है। क्या तुझको इंडिया अलायंस ने भी अपना कन्वीनर माना, अपना नेता माना, अपना पीएम कैंडिडेट माना जो राजनीति का बब्बर शेर तुझसे बहस करेगा? क्या तुझे कांग्रेस ने इस लायक माना, डिक्लेयर किया कि यह राजनीति का बब्बर शेर तुझसे बहस करेगा? अब एक कांग्रेस का अध्यक्ष खारगे को बनाना पड़ा। तुम्हारी विरासत में जो तुम्हें पार्टी मिली थी, थाली में, चांदी की थाली में परोसकर, ये तुझसे बहस करेगा? तो 750 करोड़ के गबन में बेल्ड आउट है, ये राजनीति का बब्बर शेर तुझसे बहस करेगा? शर्म नहीं आती ऐसी बात करते हुए? तेरा मेंटल आईक्यूमेन इकोनॉमिक्स को लेके क्या है? इकोनॉमिक्स को लेके पहले साथियों ये देख। और महिलाओं के हाथ में बैंक अकाउंट में पैसा क्यों डाल रहे हैं, इसके पीछे सोच। सबसे पहले आपको महंगाई से राहत मिलेगी, मगर असली बात यह होगी कि जैसे ही आपके जेब में पैसा आएगा, आपके बैंक अकाउंट में पैसा आएगा, आप उस पैसे को खर्च करोगे। कोई शर्ट खरीदेगा, कोई पैंट खरीदेगा, कोई मोबाइल फोन खरीदेगा, कोई साइकिल खरीदेगा, कोई मोटरसाइकिल खरीदेगा। और जैसे ही आप ये माल खरीदना शुरू करोगे, वैसे ही हिंदुस्तान की फैक्ट्रियां चालू हो जाएंगी। और जैसे ही हिंदुस्तान की फैक्ट्रियां चालू होंगी, वैसे ही हिंदुस्तान के करोड़ों बेरोजगार युवाओं को उन्हीं फैक्ट्री में रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा। हम एक साल में 1 लाख रुपए देंगे तो वो जाएगी, वो उसे खर्च करेगी, साड़ी, सैंडल, मेकअप, मोबाइल, टीवी वगैरह खरीदेगी, जिससे उद्योग चलेंगे, जिससे रोजगार आएगा। पर तू ये नहीं बता रहा कि 8 करोड़ गरीब महिलाओं को हर साल 1 लाख रुपए देने का धन आएगा कहां से? 8 से 10 लाख करोड़ रुपया, बस तू यही नहीं बता रहा। तो अगर तुझे हवा की बातें करनी है और तुझे मुंह जबानी जुबान खर्च करके देश की इकोनॉमी ठीक करनी है, तो यार मंच पे खड़े होकर महिला को 1 साल का 1 लाख क्यों दे रहा है मेरे भाई? फिर सीधे 10 लाख दे देना। फिर वो कार भी खरीद लेगी गरीबी की रेखा से बाहर आकर, फिर वो इंटरनेशनल ट्रैवल भी कर लेगी, फिर वो गोवा भी घूम लेगी, फिर वो और महंगी महंगी चीजें खरीद लेगी, फिर वो जमीन भी खरीद लेगी। तो अगर जबां खर्च कर ही रहा है इकोनॉमिक्स ठीक करने के लिए, तो उस गरीब महिला को 1 लाख रुपए साल क्यों दे रहा है? अगर तू यार ये बता ही नहीं रहा है कि वो 1 लाख रुपए साल 8 करोड़ गरीब, बड़ी प्रैक्टिकल बात करता हूं, 8 करोड़ गरीब महिलाओं को देने के लिए आएगा कहां से? अगर तू ये बताने को तैयार नहीं है तो फिर 10-10 लाख बांट देना, इकोनॉमी और ठीक कर दे। और 1 लाख रुपए हर साल एक महिला को देने के बाद वो गरीबी की रेखा से बाहर आ जाएगी। यानी 2025 में तू हर महिला को 850 रुपए हर परिवार को, या दर वो महिला एक परिवार की है, 8,500 रुपए महीना उस परिवार को देगा। अगले वर्ष वो परिवार गरीबी रेखा से बाहर आ जाएगा। अबे उनकी आदतें बिगड़ जाएंगी। तू जब 2026 में उनको नहीं देगा क्योंकि वो गरीबी रेखा से बाहर आ गई होगी, तो पता नहीं उस घर का हाल क्या होगा।
कहीं उसके घर वाले उस महिला से ये ना कहे अब तू ही जा बाहर से कमा के ला। क्या तू बोलता है यार, तेरी क्या औकात है? तू एक सांसद है, एक अमेठी का हारा हुआ और वायनाड का जीता हुआ एक सांसद है, तो अपनी पार्टी तक का अध्यक्ष की कुर्सी को मेंटेन नहीं कर पाया। तुझे ये बात बोलनी चाहिए कि मैं कांग्रेस भाजपा के किसी भी प्रवक्ता से बहस करने को तैयार हूं। तुझे ये बोलना चाहिए मैं भाजपा के किसी भी सांसद से बहस करने को तैयार हूं, मैं स्मृति ईरानी से बहस करने को तैयार हूं, चलो यहां तक भी चल जाएगा। तू सीधे यार वहां पहुंच गया बब्बर शेर के पास बहस करने के लिए, सिर्फ अपनी औकात बढ़ाने के लिए और खुश ना करने के लिए। और हां, चलते चलते यार मैंने कुछ दिन पहले भविष्यवाणी करी थी, आज से 7-8 दिन पहले मैंने भाई देखो किसी का नाम नहीं लिया था। अच्छा पहले ये सुन लो, अगर मुद्दों पर बात करने का दम है, पुनः कहती हूँ, चैनल बताएं, रिपोर्टर बताएं, स्थल बताएं, तारीख बताएं, मुद्दा बताएं। हमारी पार्टी से सुधांशु त्रिवेदी जी ही काफी हैं। दोनों भाई बहन एक तरफ और त्रिवेदी जी पंडित जी एक तरफ। लगता है मेरी भविष्यवाणी पर धरातल पर काम शुरू हो गया है। तो यही था आज का वीडियो कि अपनी औकात देख, अपनी शक्ल देख, इतना ऊंचा ना थूक राहुल गांधी। तू एक सांसद है, सांसद के लेवल की बात कर, किसी सांसद से बहस करने की बात कर, उस आदमी से जाके ना उलझ। जो मुझे लगता है अगर 2024 से लेकर 29 के बीच में कहीं बीच में जो अगर पॉलिटिकल रिटायरमेंट लेता है, वैसे ऊपर वाला उसको सेहत अच्छी दे, 2029 का भी वो चुनाव लड़ाए, पर मान लेता हूं तो 2001 में जो सत्ता में आया था, बिना गवर्नेंस के अनुभव के, बिना सभासद भी बने, बिना विधायक भी बने, बिना किसी बोर्ड का चेयरमैन अध्यक्ष भी बने, जो 2001 में सत्ता में आया था, वो लगभग अगर मान ले रिटायरमेंट लेता है 2027 या 28 में, यानी 27-28 साल बाद राजनीति से रिटायरमेंट लेके जाएगा, पर उसने अपने जीवन में हाउस में विपक्ष नहीं देखा होगा। ये एक दुनिया का अजूबा होगा। तो उस आदमी से बहस करने की बात कर रहा है यार। औकात भूलो पर इतनी ना भूलो। भैया जय हिंद, वंदे मातरम। जी आयो बिल्कुल जी, जो मैच्योर लीडर होते हैं, जो समझदार लीडर होते हैं, वो बहस की तरफ नहीं आते और कहते हैं कि जो लेवल होता है ना, ये बड़ी अहमियत रखता है। बहस और मुबाहिसा जो होता है वो किसी लेवल पर होता है, और वो फजूल किस्म का बहस और मुबाहिसा नहीं होता। बहस और मुबाहिसा होता है कि अगर एक पक्ष में ज्यादा डेवलपिंग हो रही है तो दूसरे पक्ष ने भी शुरुआत की हुई है। अगर कांग्रेस की बात करें या बीजेपी के लीडर मोदी साहब की बात करें तो बिल्कुल भी इन दोनों का कोई कंपटीशन नहीं बनता, क्योंकि मोदी जी के अगर काम देख के लेकर आए, जो हिंदुस्तान में उन्होंने प्रोग्रेस है उनकी, वो बहुत ज्यादा है। अगर उसके मुकाबले में राहुल जी की प्रोग्रेस लेकर आए तो जीरो है। अब राहुल जी चाहती हैं कि मैं बहस और मुबाहिसे से ही काम चलाऊं, जिस तरह कांग्रेस कई सालों से सत्ता में आई हुई है और उनकी प्रोग्रेस जो है वो उस तरह से नहीं है जिस तरह से होनी चाहिए। कितनी दफा वो नेता बनी है, तो अवाम के लिए अभी जो स्कीम वो ऐलानात कर रही हैं कि मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, तो जब ये थे तब इनसे अवाम को पूछना चाहिए कि तब आपने क्या किया था अवाम के लिए, देश के लिए क्या किया था। अब आपके बहस और मुबाहिसे से क्या हो जाएगा? क्या आप चाहते हैं कि मैं मोदी जी से बहस करना चाहता हूं, मैं बहस करने के लिए तैयार हूं? ओ भाई, आपको तो ये स्टेटमेंट देनी चाहिए कि अगर वो तरक्की के काम कर रहे हैं तो हम उनसे बेहतर तरक्की के काम करेंगे, बल्कि करके दिखाना शुरू कर दें। अवाम को भी कुछ पता चले कि भाई इस लीडर में कर्ज है, ये वो लीडर है जो अवाम के हक में है, ये वो लीडर है जो अवाम के लिए बहुत कुछ कर सकता है। सिर्फ बातों से काम तो नहीं चलता। अगर कुछ गरीब परिवार हैं, आप उनके लिए जिस योजना का ऐलान कर रही हैं कि मैं हर महीने या हर सालाना उनको एक वजीफा दूंगा, जिससे ये होगा कि वो गरीबी की रेखा से बाहर आ जाएंगे। गरीबी की रेखा से बाहर आने वाला तो आप प्लान ही नहीं बता रहे, आप तो उनको निकम्मा करने वाला प्लान बता रही हैं कि वो शॉपिंग करें। शॉपिंग करने से ये क्या लॉजिक है कि एक बंदे के पास ही 1 लाख रुपया आ गया, वो पैंटें शर्टें खरीदना शुरू कर दे, मेकअप खरीदना शुरू कर दे, या इस तरह की कुछ अपनी जो पर्सनल शॉपिंग है वो करे। वक्ती तौर पर जिस भी आप फैक्ट्री को चलाना चाहते हैं, जी इससे फैक्ट्रियां चलेंगी, मजदूरों को कारोबार मिलेगा, ये होगा वो होगा। आप ये कहें कि मैं जिन जिन महिलाओं को पैसे दूंगा
उनको प्लानिंग बताएं कि घर पर वो सिलाई सेंटर खोल लें या कुछ इस तरह का काम बताएं, या उनसे पूछ लें कि आप क्या करना चाहती हैं, क्या ऐसी चीज मैं आपको बना के दूं जो आप घर पर रहकर एक छोटा सा बिजनेस स्टेबल कर रहे हैं, जिससे ये है कि आपके परिवार को दोबारा इस योजना की जरूरत ही ना पड़े। वो चाइनी कहावत है ना, कहते हैं कि मछली पकड़ पकड़ के किसी को अगर आप देते हैं तो उससे बेहतर है कि आप उसको पकड़ना सिखा दें, ताकि वो खुद अपने ऊपर डिपेंडेंट हो जाए, वो खुद मुख्तार हो जाए, उसको दोबारा किसी चीज की मोहताजी ना रहे। ये आप जो जिस तरह की प्लानिंग लेकर आ रहे हैं, ये बजाय इसके कि लोगों को उनके कदमों पे खड़ा करना, ये लोगों को निकम्मा कर देगी। और इस तरह की प्लानिंग से तो जो अवाम है वो फ्लॉप हो जाएगी। और जो परिवार हैं, जिन परिवार की वो महिला होंगी, जब उनको ये योजना मिलेगी तो वो तो इस चीज के आदी हो जाएंगे कि भाई हमारा तो अच्छा खासा महीने का इतने आ जाते हैं ना फ्री में बिना किसी काम के, तो फिर वो तो इस चीज पर लग जाएंगे। अगर मोदी जी की आप बात करते हैं, आप उनके साथ बहस और मुबाहिसा कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उन्होंने जब ये योजना निकाली थी गरीबी की रेखा से लोगों को बाहर निकालने के लिए, तो उन्होंने ये कहा था कि जो जो जिस जिस फन में माहिर है वो अपनी फन को शो करे, हम उसकी ये हेल्प करेंगे कि उसके फन को, उसके रोजगार को स्टेबल करने में उसकी मदद करेंगे, और मार्केटिंग में भी गवर्नमेंट जो है वो उसका साथ देगी। ये होती हैं स्कीम्स, ये होती है योजना गरीबी से लोगों को बाहर निकालने के लिए। अब बिल्कुल ये कोई मसले का हल नहीं है कि आप पैसे दे दें। ठीक है, कुछ लोग गरीब होते हैं जिनको पैसे की जरूरत होती है, तो वो चीजें तो नहीं खरीदेगा ना। अगर वो गरीबी की रेखा से नीचे है तो पहले तो वो अपने घर का अखराजात पूरे करेगा, अपने घर का राशन पूरा करेगा, अपने घर के जो है वो चीजें लेगा, अपने दवाइयां लेगा। वो शॉपिंग तो करेगा ही नहीं, वो अपना सेव करके रखेगा। सीधी बात है, वो कभी भी शॉपिंग नहीं करेगा। सेव करनी चाहिए। वो नहीं, वो सेव करेगा क्योंकि उसको पता है कि आ रहे हैं तो सेव करके रखने चाहिए, क्योंकि जरूरत पड़ती है। 8,500 जिनके पास नहीं आता, बिजली का बिल, सारा दूसरा और बिल बड़े बहुत होते हैं, तो वो उन्होंने उसमें अदा कर देने। उन्होंने कौन सा खरीदनी है जाके साड़ियां, उन्होंने कौन सी खरीदनी है जाके चप्पलें, मोबाइल जो है ना वो भाई साहब कहते हैं तो मोबाइल उन्होंने कहाँ से लेना है, मोटरसाइकिल उन्होंने कहाँ से लेना है। यार कोई सोचने वाली बात है, उन्होंने कहाँ से लेना है जब उनकी वो जरूरियात, वो कह रहे हैं कि गरीबी की रेखा से नीचे वालों को देना है, तो नीचे वाले कहाँ से वो लेंगे चीजें? उनको उनकी चीजों की जरूरत नहीं है। बेसिक जो है जरूरियात वो पूरी करेंगे बेसिकली। बिल्कुल, वो तो ऊपर वाला सोच भी नहीं सकते जो ये कह रहे हैं। हाँ, लेकिन थ्योरी इनकी जो है, अब वो तो थ्योरी इस हिसाब से ठीक है। मैं थोड़ा काउंटर करना चाहूंगा, इस हिसाब से थ्योरी ठीक है कि पीछे से अगर आपने कोई ऐसा प्लान बनाया है कि पीछे से गवर्नमेंट वो उस प्लान को इम्प्लीमेंट कर सकती है विद फंड, मतलब पैसा आ रहा है। जिस पॉइंट को इन्होंने लाइट आउट किया ना, सैयद साहब ने, क्या नाम है, सैयद रिजवान साहब ने, उस चीज को मैं कह रहा हूं कि पीछे से अगर फंड आ रहा है तो फिर ये प्लान आपका वर्कआउट कर सकता है कहीं ना कहीं, क्योंकि वो आप उनको उस लेवल से उठा के जो बिल्कुल लोअर है, ठीक है, और ग्राउंड लेवल पे है, उनको ऊपर लेके आ सकते हैं। एक पॉइंट वो ऊपर आएंगे तो उसके बाद वही जो बात कर रहे हैं कि खानदान एक जनाब उनको आदत पड़ जाएगी, वो स्टेबल नहीं रहेगा। क्यों? वो इसलिए कह रहे हैं कि पीछे आपके पास फंड नहीं होंगे दोबारा उनको देने के लिए, तो वो क्या करेंगे फिर? वो किस तरह स्टेबल करेंगे? जैसे घर के अखराजात हम लोगों में अगर 30,000 में या 40,000 में गुजारा करते हैं, तो एक या दो भाई या कोई चला जाता है बाहर, तो वो 2 लाख 1.5 लाख घर भेजना शुरू कर देता है। तो हमारे घर के अखराजात बजाय से इसके के 30 पे ही रहें, वो 30 से उठ के जनाब 70-80 पे चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं भाई? वो क्यों? उस हिसाब से वे ऑफ लाइफ जो है ना आपका स्टार्टअप हो जाता है। आपकी चीजें, आपका रहन सहन, आपका खाना पीना, वो सारी चीजें उस हिसाब से सेटल हो जाती हैं। फिर जब आपको पीछे से उतना पैसा नहीं आएगा, फिर आपके लिए प्रॉब्लम बनेगी और आप फिर उससे ज्यादा डाउन होंगे, और आप सोच ही सकते हैं। तो और चीज ये मेंशन कर रहे हैं। बिल्कुल, चाइना वाले जो हैं वो कारोबार बनवा के देते हैं। कारोबार जो है वो उनके घरों में छोटी छोटी फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, और गवर्नमेंट को चाहिए कि अवाम को जो है छोटी छोटी फैक्ट्रियां लगा के दें जिनमें वो काम कर सकते हैं, जिसके हुनरमंद हो उनको वो दुकानें बना के दें। कोई मैकेनिक होता है, कोई जो बच्चा होता है, कोई वो उसने बचपन में सीख लिया होता है, तो खानदान में होता है कोई, तो वो आगे अपनी शॉप वगैरह बना नहीं पाता क्योंकि पैसे की कमी की वजह से, तो उनको वो शॉप बना के दी जाए। और इस तरह जो है वो कोई और भी ऐसे ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जिन्होंने हुनर लिए होते हैं लेकिन पैसे नहीं होते आगे जो है वो अपना कारोबार स्टेबल कर सकें। कोई छोटा मोटा जो है वो उनको बना के दें, और तो छोटे छोटे स्टॉल लगा के दे दें उनको। तो वो तरीका कार ठीक है कि अपनी मेहनत करें, अपना खाएं। और दूसरा ये है कि एक्सपोर्ट को जो है वो गवर्नमेंट जो है वो ध्यान दे एक्सपोर्ट पे।
कि जाहिर है इनसे जो अगर चीजें नहीं, अगर फैक्ट्री में बनती तो वो बनती हैं तो वो अगर कोई नहीं बिकती तो वो गवर्नमेंट खरीद के जो है बाहर एक्सपोर्ट करे, तो उस तरह उनको नुकसान भी नहीं होगा। हाँ, उनको हाफ पेमेंट मिले तो और ये उसके बाद चीजें जो है वो इस तरह जो है वो करना चाहिए। अब पाकिस्तान में तो हमें तो बनाते नहीं है ऊपर, नहीं तो हम अगर हमें बनाए तो हम भी ऐसे ही करें सबके साथ, अगर चार आने हूं तो, बगैर इसके कि किसी को बेनजीर इनकम सपोर्ट देने के बजाय या कोई और इनकम सपोर्ट देने की बजाय जो है वो ये काम बंदा करे। कोई 100-200 बंदे को भी लगा दें, कोई ना कोई तो उनका फायदा हो जाएगा ना। इनकम सपोर्ट से तो उनको जो है वो 3,000 अगर देते हैं तो यकीन करें लोग वो भी लेने के लिए तरसते हैं वैसे। लेकिन ये है कि एक आदत बन जाती है, वो कारोबार नहीं बनता, वो तो फिर डिपेंड हो जाते हैं कि 3,000 लेना है तभी गुजारा होना है। तो वो बेहतर है कि अगर कारोबार होगा तो उनको पता होगा कि अपना कारोबार करना है, काम करना है, मेहनत करनी है, जाना है और जाके जितने कमाई होनी है वो लेके आनी है और काम को बढ़ाना है। नहीं, खानदान हाँ, कर, जितनी मेहनत करेंगे उतना ज्यादा खानदान इजाफा करते हैं काम, मैंने देखा है, लेकिन उनको एक सपोर्ट हो जाती है। यार कुछ खानदान में है ये सिस्टम कि वो उसको लेके बैठ जाते हैं, बस आगे खा लिए खत्म। लेकिन कुछ लोग जो है साइड बिजनेस, अपना जो मेन बिजनेस है वो कर रहे हैं, लेकिन वहां यहाँ से जो इनकम मिलती है, जो भी हुकूमत की तरफ से मिलता है उनको, वो एक किस्म का उनके लिए रिलीव होता है। वो जो अगर किसी ने कमेटी डाली हुई है, अगर किसी ने किसी के देने हैं या कोई बिल रह गया, कोई ऐसी चीज रह गई है, तो उसमें वो फंड जो है वो स्पोर्ट्स यूज है। लेकिन रिलीफ वही से मैं कह ना रहा हूँ ना ज्यादा कि बेहतर है कारोबार कि अगर बना के छोटे मोटे भी दे दें तो वो रिलीफ से बेहतर है, क्योंकि वो रिलीफ से बंदा आगे अपना बढ़ा वे सकता है में। ना। हाँ, रिलीफ ये से चीज ज्यादा बेहतर है ये चीजें, क्योंकि मोदी साहब ने जब लखपति दीदी वाली योजना शुरू की थी तो उन्होंने औरतों से पूछा था कि जिस औरत में जो जो काबिलियत थी कि क्या कर सकती है और कितने पैसे हो तो ये कारोबार स्टेबल हो जाएगा आपका। तो एक औरत थी, वो कहती थी कि मैं घर पे बागीचा लगाना चाहती हूँ, उसके पास जमीन थी, तो उन्होंने उसको पैसे दिए, खाद दी, जितनी भी जरूरियात थी एग्रीकल्चर की वो दी। 1 महीने के बाद जब उस औरत का इंटरव्यू आया तो उसने कहा कि इतने जबरदस्त हालात हो गए हैं कि हम घर की जो अपनी सब्जी है वो मंडी में लेके जाते हैं, फरोख्त करके आते हैं और घर जो मोहल्ले में लोग हैं उनको फ्री सब्जी भी देते हैं। तो इस तरह से वो स्टेबल होते चले गए। तो उन्होंने कहा कि काफी सारे ऐसे लोग हैं जो कि इस कारोबार में अब हमारा साथ देना शुरू हो गए। ये होता है एक बीज। तो वो बीज क्या बनता है? वो बीज आहिस्ता आहिस्ता एक दरख्त बनता है, वो दरख्त उसके ऊपर फिर फल लगता है, जब फल लगता है तो फिर बेशुमार लोग फायदा उठाते हैं। इस तरह की कोई स्कीम होनी चाहिए कि जिसमें जो काबिलियत है उसकी काबिलियत को शो करने का उसे मौका मिले, ताकि नेक्स्ट टाइम वो लोगों के काम आ सके, नेक्स्ट टाइम वो भी 2-4 लोगों की मदद करे और गरीबी की रेखा में जितने भी लोग हैं वो स्टेबल हो जाए। खैर ये हम 3 इकोनॉमिस्ट बैठे हुए हैं और जो है वो पाकिस्तान को सुधारने की बातें कर रहे हैं। तो बाकी बात करते हैं अभी जो क्या नाम है उसका, जाहिर है ये ऐसे ही कमेंट आने हैं ना। इंडिया के बारे में बात कर तो उन्होंने कहा ना इतने इकोनॉमिस्ट अच्छे जो है पाकिस्तान में बैठे हुए हैं और पाकिस्तान फिर भी गरीब हो रहा है, पाकिस्तान तो फिर भी डूब रहे हैं। और हमें नहीं ना बनाते, हमें बनाए तो हम करें ना वो कुछ। सोचते नहीं मिल रही, तो हम तो डिस्कस कर रहे हैं कि बिहाफ ऑफ इंडियन गवर्नमेंट और उनकी पब्लिक के हवाले से कि उनको जो सहूलियात मिल रही हैं। समझिए हम भी इंडियन ही बैठे हुए हैं इधर, फिर वक्त इंडियन बन के सोच रहे हैं। टू द पॉइंट बात करें, वो जो उन्होंने बहस की बात की है, तो मेरे ख्याल में वो उनके कैलिबर के नहीं है। और स्मृति ईरानी ने जो उनको बोला है, जिनका नाम मेंशन किया, वो उनके साथ बहस कर सकते हैं, क्योंकि आप उनके साथ भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो वाली मेठी की सीट जो है मेठी की, उसमें भी अपना कैंडिडेट, बल्कि खुद उनकी अपने आप खुद खड़े होते थे, लेकिन इस दफा वो भी नहीं खड़े हो रहे स्मृति ईरानी के खिलाफ भी। तो बहस भी किस चीज की करने जा रहे हैं? जानबूझ के वो उन्होंने पिछली वीडियो पता है ना किया था ना, पिछली वीडियो में भी किया, वहां पे भी जिक्र है, यहाँ पे भी रिजवान भाई ने जिक्र किया कि आप अपना कैलिबर बढ़ाना चाहते हैं, आप अपने आप को सामने लाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मुखालिफ पार्टी में अगर कोई डिफेंड करने वाला हो या कोई डिबेट करने वाला हो तो वो मेरा नाम ही लिया जाए। पूरी इंडियन लाइंस में मेरा अपना फेस जो है वो सामने लेके आना चाहते हैं ना। तो मेरे ख्याल में ऐसे नहीं होगा, वो मुकाम जो है आपको अर्न करना पड़ता है, और मोदी सर ने वो अर्न किया है, मतलब वो उनकी मेहनत नजर आती है। तो एक बंदा जो मेहनत करके नीचे से ऊपर गया और मुल्क को भी ऊपर लेके गया है, खाली बातें नहीं है, तो उस बंदे के साथ मेरे ख्याल में बात करने के लिए आपको 100 साल और वेट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं इसलिए नहीं कह रहा, दूसरी जो है मुखालिफ पार्टी राहुल गांधी जो है, उनके भी चाहने वाले लोग होंगे, हो सकता है वो वीडियो हैं उनके भी चाहने वाले हैं यार, लेकिन ये है कि उनको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो आप अवाम को ही फोर्स करना पड़ेगा कि भाई ये हो रहा है, उसको मतलब ये किया आपने, उससे बेहतर करना है।
तो तभी आप वो वही इज्जत मिल सकती है वो आपकी बात है ना कि अगर आपको लगता है कि अगर अपना कांग्रेस को लगता है कि बीजेपी जो है वो बेईमानी कर रही है या बीजेपी कुछ गलत कर रही है, हाँ तो उसके सबूत लेके अवाम के सामने रखे ना, अवाम को दिखाएं, जैसे कांग्रेस के वो दिखा रहे हैं, बिल्कुल इस तरह आप भी दिखाएं। यार हर पार्टी अपोजिशन भी ऐसा करती है, सारी पार्टियां करती करती हैं, हैं। ऐसा कोई मसला नहीं है, वोट लेने के लिए सारे करते हैं। हर कंट्री में ऐसा अगर चलता है। आपको पता है उनके खिलाफ कोई सबूत है तो वो अवाम को दिखाएं, अवाम आगे फैसला करेगी कि अवाम देखेगी कि क्या क्या करना सच है क्या झूठ है, किसको जो है वोट देना है किसको नहीं वोट देना, ये तो अवाम का काम है। अगर आप बहस भी करना चाहते हैं तो बहस करके आप सिर्फ अपना कद बढ़ाना चाहते हैं और कुछ भी नहीं है। आप तो स्मृति ईरानी के खिलाफ भी नहीं लड़ने जा रहे, आप उस सीट को भी छोड़ बैठे हैं अमेठी को। तो ये चीज जो जो है ना ये नहीं सही। और बाकी फिर हम कहेंगे कि हम किसी पार्टी से नहीं है, ना बीजेपी के फेवर में है ना ही कांग्रेस के फेवर में है। जो जो हमें नजर आता है हम उसके हिसाब से बोलते हैं, बाकी फैसला वोट आपने करना है। हमारे वोट हमारे तो पढ़ने भी नहीं है ना, जो हमने जिताना है किसी को, तो इसलिए मुक्कत ही नहीं है। आप जो है ना वो आपने देखना है कि किसको वोट देना है किसको नहीं देना, कौन ठीक है आपके मोहल्ले में आपके एरिया में, कौन ठीक है, किस पार्टी से जो एमएनए है वो काम करवा रहा है, तो आप जिसने काम करवाए हैं उसको वोट दें। वो ये ना देखे किस पार्टी से हैं, बिल्कुल काम करने वालों को वोट दें, बहरहाल जी वो आपको बेहतर पता है। इट्स अप टू यू और आपका इंटरनल मैटर है। ये था हमारा ओपिनियन, और ओपिनियन अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, बुरा लगा तब भी बताइएगा। आपकी राय जो है बहुत कीमती है हमारे लिए। और तो 3 कान में ने आपको मशवरा दिया है। आप बिल्कुल सोचिएगा इसके ऊपर, और डिस्क्रिप्शन में इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक और महाभारत की लिंक जो है वो मौजूद होगी। प्लीज विजिट कर लीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।